अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का ठीक। कैसी तैयारी है पेपर्स की? अच्छी तैयारी है। अभी तो की भी नहीं होनी, सच-सच बोल दो। इम मैम ऐसा ही है जैसा आप सोच रही हैं। हाँ जी, ये जो पेपर्स हैं, कितना ठीक रहेगा आप लोगों के लिए मेरे साथ थोड़ा-सा शेयर कर दें अगर हम ज़ूम पे ले लेंगे? मैम जी। मैम ज़ूम पे तो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जॉइन कर सकते एट अ टाइम। हाँ जी, तो फिर मॉर्निंग का अलग लिया जाएगा और इवनिंग का अलग? मैम ज़ूम पे किस तरह आप हमें बता दें। अम, हमें ना अभी जो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है यही कहा है कि जो अभी फैकल्टी पोर्टल है ना, वो अभी नहीं एक्सेस नहीं हो रही उसकी। तो उसके बाद उन्होंने ना फुल हमें टीचर्स को उन्होंने कहा है कि आप जिस तरह मर्ज़ी कंडक्ट करना चाहें पेपर कंडक्ट कर सकते हैं। एक उन्होंने हमें एग्ज़ाम्पल ज़ूम की ही दी है कि हम जो है ना, जैसे 100 से ज़्यादा जॉइन नहीं कर सकते तो हम ग्रुप मीटिंग में कर लेंगे। तो जो हम पेपर शेयर करेंगे तो मैं आपको एक टाइम अलो करूँगी। उस टाइम के अंदर-अंदर आपने मुझे वो पीडीएफ फाइल बनाकर मुझे मेल कर देनी है। इस तरह उन्होंने कहा मैम था। इसमें फिर एमसीक्यूज़ नहीं होंगे क्या? एमसीक्यूज़ होंगे, मतलब मैं पेपर शेयर करूँगी ना, तो आप उसको सिर्फ़ ए, बी या सी जो उसका आंसर होगा बस आप वो लिखेंगे। जैसे ओके क्वेश्चन मैम। नंबर 1 अगर एमसीक्यूज़ होता है ना, तो उसमें अगर 5 एमसीक्यूज़ भी होते हैं, तो उसका पार्ट 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या, 3 का क्या, तो वो आप सिर्फ़ उसका वो आंसर लिखेंगे ए, बी या सी जो भी होगा। मैम गूगल फॉर्म्स पे ही कर लें, सर आफ्ताब साहब वहाँ पे ही लेंगे। हाँ जी, दूसरा ऑप्शन गूगल फॉर्म भी है, तो उधर भी कर मैम सकते हैं। वो सही है मैम। ठीक है, ये 12 को कन्फर्म होगा फैकल्टी का कि अगर वो हमारी एक्सेस होती है उधर या नहीं, तो उसके बाद फिर गूगल फॉर्म में कर लेंगे अगर ये ज़ूम वाला नहीं बेहतर तो। ओके मैम। मैम फिर गूगल फॉर्म से कर लीजिएगा अगर फैकल्टी पे एक्सेस नहीं होती। ठीक है, और 3 पीपीटी फाइल्स थीं, सबके पास वो हैं? यस मैम, प्रोवाइड करती हैं। मैम हाँ जी। मैम आपका जो थर्ड लेक्चर है वो आपके चैनल पे नहीं है। जो आपकी जो फर्स्ट फाइल थी ना, उसके पहले 3 लेक्चर जो थे, वो सर नज़ीर ने लिए थे, तो जी उसके मैम। बाद मैंने लिए थे। जी मैम, आपने जो लिए हैं उसमें जो थर्ड है वो वाला नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ, एक लेक्चर की तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी ना, वो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी, तो पता नहीं शायद वो वाला ना हो। मैं फिर भी ना चेक कर लूँगी उसको। ओके मैम। आज ही हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा-सा ये 2 स्लाइड्स देख लेते हैं। तो मीट में आपकी ये क्लासेस होनी है? क्या कहा है टीचर्स ने? नो मैम। कह दिया टीचर्स ने? मैम मिड में तो नहीं होती थी पहले। हाँ जी, लेकिन ऑनलाइन का क्या सीन है? कुछ कहा है टीचर्स ने? मैम हमने तैयारी करनी होगी पेपर की। अच्छा, ठीक है। ये हमने आर्टिकल स्टार्ट किए हुए थे। इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग और ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के 3 आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए थे। आर्टिकल नंबर 3 में तो ये जस्ट डेफिनिशंस थी। आर्टिकल नंबर 4 है इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल किस-किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट? नंबर 1 है इंफॉर्मेशन एजुकेशन ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग फॉर फैमिलीज़ एंड पर्सनल पीपल इन्वॉल्व इन देयर बिज़नेस। कि इस सब की जो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ये जो एंड पे लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व इन देयर बिज़नेस, इससे क्या है मतलब इसका क्या मतलब है? वो ये है कि उनकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन होगी, जो इन्फेंट फार्मूला मिल्क बनाएँगे, उसमें जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, ग्रुपिंग की सूरत में या किसी भी सूरत में, तो उन्होंने वो जो इन्फेंट फार्मूला मिल्क बनाया है, तो उसमें जो उन्होंने इंग्रीडिएंट्स यूज़ किए हैं,
या उन्होंने कितनी क्वांटिटी उसमें किस-किस चीज़ की डाली है, वो उसके सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर कुछ कुछ भी उसके अगर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें जितने भी लोग थे उस ऑर्गनाइज़ेशन में उसको बनाने में, तो वो सारे उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे और अगर कोई भी ऐसा मसला होगा, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि अगर हमने ये चीज़ यूज़ की थी और हमारे बेबीज़ को ये यूज़ करने में ये साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं। तो वो सारे जो उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे या जो काम कर रहे होंगे, वो सब उसका जवाबदेह होंगे उस चीज़ का। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग, प्रोविजन, डिज़ाइन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर कंट्रोल। इंफॉर्मेशन एंड देयर कंट्रोल से ये है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, चाहे वो जो एक इन्फेंट फार्मूला मिल्क जो है उसके बाहर जो प्रिंटेड फॉर्म में थी या उसके अंदर जो एक अलग से पेज होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपने ये प्रोसीजर है, इसको ऐसे-ऐसे फ़ॉलो करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो कंट्रोल में हो, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी उसको मिसयूज़ ना किया जा सकता हो। कि वो इतनी आसान मतलब लैंग्वेज में हो कि उसको जो दूसरा जो पढ़ रहा है, जो भी मदर उसको लेकर यूज़ कर रही है, उसको वो ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हों। कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ ना हो सकता हो, उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ उसको हर मतलब स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में लिखा गया हो, कि वो जो जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको ठीक तरीके से यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन मटीरियल, ऑडियो, रिटन एंड वीडियो के जो भी इन्फॉर्मेशन है वो 3 फॉर्म में हम उसको आगे भेज सकते हैं, चाहे वो ऑडियो में, रिटन में या वीडियो में। मतलब उसको हम इन 3 तरीकों से हम इन्फॉर्मेशन को आगे स्प्रेड कर सकते हैं। द बेनिफिट कौन-कौन सी मतलब ये जो हम ये अब नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमने कैसे आगे ट्रांसफर करना है, जहाँ वो ऑडियो में करना है या रिटन करना है या वीडियो में। नंबर 1 है द बेनिफिट सुपीरियरिटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मैटरनल न्यूट्रिशन प्रिपरेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। नंबर 3 है नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पार्शियल बॉटल फीडिंग। अब ये पार्शियल बॉटल फीडिंग से क्या इसका मतलब है? तो इसका ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि जो बहुत सारी वुमेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो करती हैं कि कंबाइन कर देती हैं ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला फीडिंग को, कि कभी तो वो ब्रेस्ट मिल्क का मतलब यूज़ कर रही होती हैं, कभी वो इन्फेंट फार्मूला मिल्क यूज़ कर रही होती हैं, मतलब दोनों मिक्स लेकर चल रही होती हैं। तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? मतलब जब ये दोनों चीज़ें एक ही वक़्त पर यूज़ की जा रही होती हैं, उसको कहते हैं पार्शियल बॉटल फीडिंग। तो इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? बहुत सारी इसकी रीज़न्स होती हैं। तो एक रीज़न तो ये होती है कि बेबी कुड बी हैविंग सम इनिशियल डिफिकल्टी गेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड यू वांट टू गिव सम फार्मूला फीड अलोंग ब्रेस्ट मिल्क। कि जो बेबी होता है, जब न्यू बॉर्न होता है, उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज़ हो रही होती हैं। तो उसकी जो नीड होती है वो पूरी नहीं हो पा रही होती, तो जिसकी वजह से हमें साथ जो है इन्फेंट फार्मूला मिल्क भी लगाना पड़ता है। तो और दूसरी इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि हमारी बहुत सारी वीमेन्स जो हैं वो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, तो वो अपनी ईज़ीनेस के लिए जब वो अवेलेबल नहीं हो सकती, तो हम वो बॉटल फीड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, कुछ पॉज़िटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हम पॉज़िटिव की बात करें, तो अगर कुछ जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या कुछ अगर वो डिज़ीज़ है उनको, या अगर वो नहीं कर सकती मतलब प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो जब वो थोड़ा-थोड़ा तो इस्तेमाल कर रही हैं ना, तो इस वजह से जो बेबी को एंटीबॉडीज़ जो उसको चाहिए होती हैं ग्रोइंग के लिए, वो भी उसको मिल रही होती हैं। तो इसके साथ-साथ वो बॉटल फीड का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो उसमें नंबर 1 पे आएगा कि इफ़ेक्ट योर मिल्क सप्लाई, योर बेबी ब्रेस्ट फीड लेस, योर बॉडी प्रोड्यूस लेस मिल्क, कि हम जितना उसको कम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी बॉडी भी उसको कम प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो एनएचएस ने जो सर्वे किया था, उसके मुताबिक इट टेक अप टू 6 वीक टू सक्सेसफुली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीड, कि हमारी बहुत सारी वुमेन्स या बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसे करती हैं कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर रहा, तो वो उसी टाइम जो है बॉटल फीड्स की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एनएचएस के सर्वे के मुताबिक हमें 6 वीक का टाइम देना चाहिए, या 6 वीक हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं। उसके बाद फिर हमें अल्टरनेटिव वेज़ जो हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सारे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट में आ जाएगा। तो नंबर 4 में है वेयर नीडेड प्रॉपर यूज़ ऑफ इन्फेंट फार्मूला, लेकिन अगर 6 वीक भी गुज़र गए हैं, लेकिन उसकी जो बेबी की नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो हम जो हैं फिर इन्फेंट फार्मूला की तरफ जाएँगे। फिर नंबर 5 है हेल्थ हैज़र्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर फीडिंग मेथड्स एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इन्फेंट फार्मूला, कि अगर हम बॉटल फीड की तरफ चले भी गए हैं,
जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमें फिर उसकी प्रॉपर क्लीनिनेस और प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं होना कि हमने उसको जो एक दफ़ा हमने बॉटल फीड से बेबी को फीड करवा दिया, फिर हमने उसको क्लीन ही नहीं करना। हमें उसे कुछ घंटों के बाद हमने उसको मुकम्मल तौर पर उसको लाइक बॉइलिंग फॉर्म में हमने बॉटल फीड को साफ़ करना है, या किसी भी सैनिटाइज़र से हमने उसको देखना है कि उसकी जो बॉटल फीड है वो क्लीन है या नहीं, या उसको हमने किस टेम्परेचर पर रखना है। अगर उसके अंदर हमने मिल्क रखा हुआ है, तो ऐसे नहीं कि वो ख़राब तो नहीं हो गया, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब देर बाहर पड़ा रहा है या उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल सकता। तो अगर हम ये थोड़ी-सी भी हम इसमें बेध्यानी करेंगे, तो उसके बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स होंगे, जो हमारे बेबी पर इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर इसका हम ये जो सारे 5 पॉइंट थे, ये 4.2 के पॉइंट्स थे, जिसमें इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन थ्रू ऑडियो, रिटन एंड वीडियो। आगे इसका ये जो आर्टिकल था उसका 4.3 पॉइंट है कि डोनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल इक्विपमेंट मटेरियल्स, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस वो जो उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे डोनेट करनी है। या अगर इक्विपमेंट है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, तो हमने उनको किस तरह किस फ़ॉर्म में उनको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है। इक्विपमेंट से मुराद है कि हमने उनकी जो मेजरिंग फ्लास्क हैं, कि उसके अंदर जो एक इन्फेंट फ़ॉर्मूला की जो एक कंटेनर जो भी होता है, उसके अंदर जो एक फ्लास्क होता है, या जो भी उसको डालने के लिए उसके अंदर चीज़ रखी होती है, कि उसकी जो मेजरिंग कितनी है, कि हम उसको मेजर सही कर भी रहे हैं कि नहीं, कि हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं डाल रहे। तो ये जो हमें इसको डोनेट कर देना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है पहले मतलब प्रॉपर जो सर्वे करके कि कौन-सी ऐसी फैमिली है या ऐसी कौन-सी रीज़न है जिसकी वज़ह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। या हमने जो उसमें जो फ्लास्क डाला हुआ है, वो उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा तो नहीं है जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो बेबी पे उसका इफ़ेक्ट गलत जा रहा है। तो ये सारी जो हमने इन्फॉर्मेशन है, ये हमने उनको डोनेट करनी है, हमने ये सही फॉर्म में उन तक पहुँचानी है इन्फॉर्मेशन। By the manufacturer distributor after the written request approval of government authority, कि ये जो हमने उनको डोनेट करनी है इन्फॉर्मेशन या जो भी मटेरियल, तो ये ऐसे नहीं हमने डोनेट कर देना, हमने उसकी एक प्रॉपर कैंपेन चलानी है, हमने देखना है कि कहाँ-कहाँ, किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर हमने जाकर उसको ये एक लॉ बनेगा, एक गवर्नमेंट की तरफ से उसका अप्रूवल आएगा, एक रिटन फॉर्म में, फिर हम ये सारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। आपका लेक्चर तो ज़्यादा मैंने रेडी किया था, मगर यहीं तक हम रखते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ ना आई हो तो। ठीक है यहाँ तक? अटेंडेंस लगा दी है सबने? जी मैम, लगा दी है। ठीक है। फिर इंशाल्लाह पेपर वाले दिन ही आपकी क्लास होगी अब। उससे पहले अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे, ब्लैंक्स होंगी, ट्रू फॉल्स होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। मैम जी। मैम जो ब्लैंक्स हैं वो आप कंसेप्चुअल देंगी कि स्लाइड में से कोई लाइन उठा के? नहीं, स्लाइड से ही दूँगी मैं। ठीक है? इसके अलावा भी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, वो मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह फिर पेपर वाले दिन ही क्लास होगी। मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे क्लास। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।